अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्न एकेडमिक। आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें आपको पता चला होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड एडमिशन टेस्ट जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि किस तरीके से आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ही लिंक में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने ही, इसको आप क्रॉस कर दें, इस आपके सामने ही पंजाब यूनिवर्सिटी सेकेंड एडमिशन टेस्ट के बारे में सारी गाइडलाइन और ये नोटिस जो है वो डिस्प्ले हो चुका होगा। इधर आप आएंगे तो सेकेंड एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक ईयर का आपके पास लिंक आएगा। आप इसको करेंगे क्लिक तो आपके पास ये सारा जो है वो एप्लीकेशन और सारा जो नोटिसेस और इन्फॉर्मेशन है सारी वो आपके पास सामने शो होने लग जाएगी। सबसे पहले तो उन्होंने बताया हुआ है कि कौन लोग इस एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें वो लोग मौजूद हैं जो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जिनके पास मौजूद है या उसका इक्विवेलेंट या फिर ग्रेड 12 की एजुकेशन है, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स अपने दे दिए हैं तो वो इस टेस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, चाहे उनका रिजल्ट आया है या नहीं आया। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स हु हैव अपेयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग रिजल्ट्स, वो बच्चे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो पिछले साल बच्चे एफएससी कर चुके हैं वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट दे चुके हैं लेकिन उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए या फिर फर्स्ट एडमिशन टेस्ट उनका मिस हो गया है, तो फिर वो इस सेकेंड टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और लेकिन खुशखबरी की बात आप लोगों के लिए यही है कि वो टेस्ट जिसके अंदर आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं उन्हीं के मार्क्स को यूज़ किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट टेस्ट हो चाहे वो सेकंड टेस्ट हो। अब इस एडमिशन टेस्ट के आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट की कैटेगरीज होंगी। और इनके टेस्ट उन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आएंगे जो आपने एफएससी में अपने पढ़े हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सेकंड टेस्ट जो है इसकी वेटेज हमारे पास मेरिट कैलकुलेशन के अंदर 25% होगी। और यही टेस्ट आपको क्वालिफाई करेगा एक कैंडिडेट को कि वो आपके पास डिफरेंट पोर्टल पे जो एडमिशन का खुलेंगे एडमिशन फॉर्म्स उनको फिल करके और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर अप्लाई कर सके। अब सबसे पहले हमारे पास अगर आपने अप्लाई करना है पीयू के एडमिशन टेस्ट के लिए तो आपके पास ये नीचे फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट द फॉलोइंग लिंक आ रहा है, हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही हमारे पास एक ये स्मॉल नोटिस सा आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एडमिशन टेस्ट आपके पास तीन जो है वो चीज़ों में डिवाइडेड है, तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है, जिसमें एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है एंड देन आप उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। इसके अलावा आप क्या कह रहे हैं वो आपको कि आप एक फाइनल सबमिशन करेंगे। इसके अलावा आप एडमिशन टेस्ट की कैटेगरी चूज करेंगे, यानी कि अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है तो वो पीयू का वो वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेगा जिसमें हमारे पास पीयू की मेडिकल वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा जब आप इस सारे फॉर्म को भर देंगे जो नीचे मैं आपको जो बताऊंगी उसके बाद आपका एक फ़ी चालान जनरेट होगा। आप उस फ़ी चालान को प्रिंट करेंगे, 2500 रुपये का वो फ़ी चालान होगा, 2500 रुपीज़ का, और आप किसी भी एचबीएल, यूबीएल या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू उसको पे करेंगे और इस फिर उस पेड चालान की पिक्चर लेके आप उसको जो है वो इसी वेबसाइट के अंदर आकर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबमिट करवाएंगे। और फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जनरेट एप्लीकेशन का और फिर आप वो एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करेंगे। वो इसके अलावा इधर एक नोटिस ब्लिंक भी हो रहा है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल देयर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म एज द सेम विल बी यूज फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी अपनी जो है वो पीयू के टेस्ट के लिए दी होगी वही सेम इन्फॉर्मेशन आपकी यूज होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। केयरफुली आपने अपनी टेस्ट की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। एक दफ़ा अगर आप टेस्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद उस कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते। इसको करेंगे ओके, आई हैव राइट अबव द अबव इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा आपके पास ये सारा जो है वो एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सबसे पहले आप अपना सीएनआईसी डालेंगे। अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म के ऊपर भी आपका ये नंबर मौजूद होता है और दोबारा आप सीएनआईसी डालेंगे। फिर आप अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे और फादर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन लिखेंगे कि वो क्या करते हैं। इसके अलावा फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे जिसकी मैक्सिमम साइज आपकी 200 KB होगी।
इसके अलावा फादर का CNIC और फादर की मंथली इनकम, फैमिली मंथली इनकम आप अपलोड करेंगे। अगर आपके सिर्फ फादर अर्न करते हैं तो सिर्फ फादर की, अगर फादर या भाई और या बहन कोई भी अर्न करता है तो उन सबकी मिलाकर आप एक टोटल फैमिली इनकम लिखेंगे। इसके अलावा अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, इसके अलावा आप हाफिज कुरान है या नहीं है, इसके अलावा अपना ब्लड ग्रुप आप लिखेंगे। और ये कि मैरिटल स्टेटस लिखेंगे कि आप सिंगल हैं या मैरिड है। इसके अलावा आप मोबाइल नंबर देंगे, वो नंबर आप देंगे जो कि ऑन हो ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। वो ईमेल एड्रेस देंगे जिसकी ईमेल की स्टोरेज आपकी फुल ना हो और इस पे आपको ईमेल रिसीव हो सके। इसके अलावा अपना प्रोविंस करेंगे, अपना परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि डोमिसाइल अगर आपका बना है या बनेगा तो किस जो है वो डिस्ट्रिक्ट का बनेगा। इसके अलावा नेशनैलिटी और गार्डियन का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लिया से हैं या फिर गुजरावाला से हैं और आपको हॉस्टल लाहौर में रिक्वायर्ड है, तो आप इस हॉस्टल की फैसिलिटी को जो है वो आप इसको टिक करेंगे। इसके अलावा ये बाकी अगर आपको कोई भी बॉक्स आपके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि अगर आपके फादर जो है उनकी डेथ हो गई है तो आप इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। या फिर यानी कि वो जो कि आपके पास डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो इस वाले बॉक्स को जो है वो फिल करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन से। इसी तरीके से आपके ये सारे बॉक्सेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू जो योर रिक्वायरमेंट है आप उनको फिल करते जाएंगे एंड देन आप इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। मैं फिलहाल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आपके पास एजुकेशन इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसमें आप सारा कुछ अपना एजुकेशन, यानी कि आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों को आप लोग अपलोड करेंगे और मार्क्स भी अपलोड करेंगे। देन आप इसको अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो फौरन आपकी एक चालान जनरेट हो जाएगा जिसको आपने बेसिकली सबमिट कराना है जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया। और उसको सबमिट कराने के बाद आपने उस चालान की पिक्चर लेके इसके ऊपर अपलोड करेंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ये जो है वो एक तरह के फाइनल जो है वो स्टेप्स थे। इसके अलावा अगर आपको पता लगाना है कि आपको किस किस उसमें एडमिशन टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो वो PUM की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो वो फिर PUGS की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है तो वो PUE यानी कि PU इंजीनियरिंग की कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा। इसी तरीके से काफ़ी सारी जो है वो कैटेगरीज आपके पास उन्होंने दी हुई है। इसके अलावा इसकी स्टार्ट डेट भी दी हुई है और क्लोजिंग डेट भी दी हुई है कि कब एप्लीकेशन का स्केड्यूल दिया हुआ है कि कब एप्लीकेशन लेना वो स्टार्ट हो रहे हैं और कब जो है वो इसकी क्लोजिंग डेट है। इधर अगर जब आपकी एडमिशन एप्लीकेशन जो है वो फिल हो जाएगी तो वो इधर आ जाएगी। इसके अलावा एडिट करनी हो एप्लीकेशन या फिर आपने व्यू करनी हो तो इधर आप अपना CNIC डालेंगे और आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट का क्यूरी हो तो आप इधर जाके इन नंबर्स के अंदर इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके या फिर यानी कि या फिर यूनिवर्सिटी विजिट करके अपनी जो है वो क्यूरीज को उसका सोल्यूशन जो है वो पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दोबारा इस चीज़ में वापस आ जाएं तो इधर इन्होंने कुछ स्पेशल केसेस भी हमारे पास बताए हुए हैं कि अगर आप इन पंजाब यूनिवर्सिटी के इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन चाहते हैं, यानी कि BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc एनर्जी इंजीनियरिंग, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc मेटलर्जी एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, इसके अलावा BSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड, इसके लिए हमारे पास PU एडमिशन टेस्ट जो है वो जो है मैंडेटरी है। लेकिन स्कोर्स जो कि ई कैट के हैं जो कि यूईटी में हुआ है या फिर नस टेस्ट जो है वो भी इसके लिए एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा अगर आप LLB प्रोग्राम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका लैट का टेस्ट भी और PU एडमिशन टेस्ट दोनों कंपल्सरी हैं। इसके अलावा अगर आप कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन जो कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस में है उसमें एडमिशन चाहते हैं तो उसमें PU एडमिशन टेस्ट भी मैंडेटरी है और इसके साथ आपका एक ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा जो कि सेपरेटली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा वो बच्चे जो कि विलिंग है कि वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर जो है
फार्म डी यानी कि उसके अंदर एडमिशन है तो उसके अंदर एमडी कैट का भी आपका स्कोर यूज हो सकता है, या फिर पीयू एडमिशन टेस्ट का भी स्कोर, दोनों के स्कोर यूज हो सकते हैं। आप कोई भी स्कोर इनमें से जो है वो यूज कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल याद रखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड टेस्ट को रजिस्टर कराने की लास्ट डेट हमारे पास 4 जुलाई है, जिसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। या बच्चों आपके पास लास्ट चांस है, इसको बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट हैं वो आपके पास पाकिस्तान पंजाब के बड़े बड़े शहरों में कंडक्ट किए जाएंगे। आप उसके अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी के कौन सा सेंटर आपके जो है वो घर के करीब है, यानी कि या फिर आपके शहर के करीब है, तो आप उन सेंटर्स को सिलेक्ट करते हुए उनको अपनी जो है वो प्रेफरेंस बताएंगे, ताकि आपकी रोल नंबर स्लिप उसी सेंटर के अकॉर्डिंग जनरेट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग विलिंग हो, तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।